हिंदी ज्ञान गंगा के इस पटल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, हम प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी तथ्य बनते हैं उन सभी हिंदी साहित्य के तथ्यों का इस पटल पर समावेश कर रहे हैं। ये आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और सभी हिंदी साहित्य के भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आप सभी का दायित्व है कि इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमें उत्साह मिलता रहे और हम प्रतिदिन आपके लिए एक नया वीडियो लाते रहें। मित्रों, कल हमने जैन साहित्य का उद्भव और उसकी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य को अध्ययन करने से पूर्व या अध्ययन करने के लिए हमें उसे दो भाग में बांटना होगा। सुविधा की दृष्टि से हम उसे एक अपभ्रंश युक्त साहित्य जो 10वीं शताब्दी के पूर्व का साहित्य है और दूसरा अपभ्रंश मुक्त साहित्य जो 10वीं शताब्दी के बाद लिखा गया उस साहित्य की चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले हम अपभ्रंश युक्त साहित्य जो 10वीं शताब्दी से पूर्व का है उसका अध्ययन करेंगे। अपभ्रंश युक्त साहित्य के प्रमुख जैन कवि है उनका अध्ययन करेंगे। मित्रों, प्रथम कवि के रूप में हम ले रहे हैं देवसेन को। देवसेन जैन साहित्य के एक प्रमुख कवि है। इनकी कृति का नाम श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहे, 250 दोहे और इसका रचना काल 933 ईस्वी के आसपास विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस श्रावकाचार नामक पुस्तक में, ग्रंथ में जो श्रावक धर्म है उसके नियमों का प्रतिपादन किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को ही स्वीकार किया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर नगेंद्र ने किसे स्वीकार किया, तो हमारा उत्तर होगा श्रावकाचार देवसेन कृत। इनकी अन्य कृतियां भी है जो नयन चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। देवसेन से केवल यही प्रश्न बनता है कि इनकी कीर्ति क्या है जो श्रावकाचार है, और श्रावकाचार को किसने हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक या प्रथम रचना मानी, तो डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी। अब इसी क्रम में हम दूसरे जैन कवि की चर्चा करेंगे। दूसरे कवि स्वयंभू। मित्रों, स्वयंभू जैन साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि है। स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी के आसपास विद्वान इतिहासकारों ने स्वीकार किया है और इनकी कृति पद्मचरित, जिसे पाउंचर्यों के नाम से भी जाना जाता है। पाउंचर्यों में 5 कांड और 1200 श्लोक लिखे गए हैं। इस पद्मचरित या पाउंचर्यों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है राम कथा का वर्णन। साथ ही जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना जाता है और अपभ्रंश के भी प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू को माना। जब हम रामकुमार वर्मा के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपभ्रंश कालखंड के कवियों को भी हिंदी के साहित्य में सम्मिलित कर लिया। इसीलिए इन्होंने 600 से लेकर 1600 शताब्दियों तक का इतिहास का वर्णन किया। उसमें 6ठी शताब्दी से जब ये वर्णन करने लगे तो स्वयंभू को इन्होंने प्रथम कवि स्वीकार किया हिंदी साहित्य का।
इनको अभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है और डॉक्टर भयानी ने इनको अभ्रंश का कालिदास भी कहा है। पद्मचरित है जो, उसे स्वयंभू पूरा नहीं कर सके थे, उसे पूरा उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वयंभू का जो पौंचर्यु है या पद्मचरित है उसे किसने पूरा किया, तो उत्तर होगा त्रिभुवन। पौंचर्य में राम कथा का सचित्र या विशेष रूप से चित्रण किया गया है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। इसके अनंतर इनकी दो अन्य रचनाएं हैं, रिहट नेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। मित्रों, तीन रचनाएं हमारे सामने मुख्यतः उपलब्ध होती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक पौंचर्यु, रिहट नेमी चर्यु और स्वयंभू छंद। इसके बाद हम हिंदी के जैन साहित्य के अंतर्गत तीसरे प्रमुख कवि का अध्ययन करेंगे। तीसरे कवि के रूप में पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। इनकी जो कीर्ति है वह महापुराण नाम से जानी जाती है और इसका जो प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण कथा, जबकि स्वयंभू के पौंचर्यु की जो प्रतिपाद्य विषय था वह था राम कथा। कई बार पूछा भी जाता है कृष्ण कथा किस कवि की प्रतिपाद्य विषय रही, तो पुष्पदंत की आदिकाल के जैन साहित्य में कृष्ण कथा प्रतिपाद्य विषय के रूप में रही और महापुराण में उन्होंने कृष्ण कथा के साथ साथ 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन भी किया है। इसके अनंतर उनकी जो दूसरी रचना है नाग कुमार चरित्र। जैन कवियों ने नाग कुमार चरित्र को अणय कुमार चरित्र के नाम से भी जाना। और तीसरी रचना यशोधरा चरित्र, इसे जैन साहित्य में जसहर चरित के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू जो कवि हुए वे पहले शैव मत को मानने वाले थे। बाद में किसी राजा के प्रभाव में आने से उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद जैन साहित्य की रचना करने लगे। हिंदी के प्रथम कवि इन्हें डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने माना। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर भयानी ने पुष्पदंत को हिंदी और साथ ही अभ्रंश का भवभूति भी बताया, क्योंकि भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखकर संस्कृत में रामकथा का प्रणयन किया था और पुष्पदंत ने राम कृष्ण कथा का वर्णन जो है वह अभ्रंश में किया, इसलिए इन्हें भवभूति कह लिया गया। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाइयों का प्रयोग किया। पुष्पदंत की जो साहित्य रचना है वह विशुद्ध धार्मिक है। उन्होंने केवल धर्म से संबंधित विषयों पर ही रचना की। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा। मित्रों, ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु उपाधि से विभूषित किया। यूपी टीजीटी में पिछली बार ये पूछा गया था कि अभिमान मेरु से किस कवि ने स्वयं को विभूषित किया या किस कवि ने अभिमान मेरु की उपाधि से स्वयं को अलंकृत किया, तो उत्तर होगा पुष्पदंत। पुष्पदंत के बाद हम जैन साहित्य के चौथे महत्वपूर्ण कवि धनपाल के विषय में जानेंगे। मित्रों, धनपाल का समय भी 10वीं शताब्दी के आसपास विद्वानों ने स्वीकार किया।
और इनकी जो रचना है यह भविष्यत काह, या जिसे हिंदी में कहें भविष्यत कथा। अपभ्रंश में भविष्यत काह और हिंदी में भविष्यत कथा या भविष्य कथा। धनपाल वाक्यपति राजमुंज के सभा पंडित थे या सभा कवि थे। राजा मुंज ने इन्हें इनकी विद्वता को देखते हुए, इनके ज्ञान को देखते हुए सरस्वती की उपाधि से अलंकृत किया था। ये धनपाल की महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण कवि मुनि राम सिंह जैन साहित्य के, इन्होंने एक कृति लिखी जिसका नाम है पाउड दोहा। इसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई और मोक्ष इत्यादि के लिए चर्चा की गई। मुनि राम सिंह जो है उन्हें जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवियों में जाना जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैन साहित्य में सबसे रहस्यवादी कवि कौन है, तो उत्तर होगा मुनि राम सिंह। और राम सिंह की रचना पाउड दोहा। पाउड दोहा का प्रतिपाद्य विषय इंद्रिय सुख की निंदा। मित्रों, ये चर्चा थी जैन कवियों की कुछ, और अन्य जो कवि शेष रह गए उनकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।